ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने अदालती दस्तावेजों में स्वीकार किया है कि उनकी कोरोना वैक्सीन में खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिसमें रक्त में थक्के जमना भी शामिल है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा कि ऐसा दुर्लभ मामलों में ही होगा और ब्रिटेन में एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई। वहीं कई अन्य को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाईकोर्ट में 51 मामले चल रहे और इस खबर ने दुनिया भर में लोगों को चिंताओं में डाल दिया है और इसमें भारतीय भी शामिल हैं। आपको बता दें कि एस्ट्राजेनेका का जो फॉर्मूला था उसी से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में करीब 80% लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन ही लगाई गई है। बता दें कि अपोलो अस्पताल के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर सुधीर कुमार ने बताया कि वैक्सीन से जुड़े प्रतिकूल प्रभाव आमतौर पर वैक्सीनेशन के कुछ हफ्तों के भीतर ही होते हैं और इसलिए भारत में जिन लोगों ने 2 साल पहले ये टीका लिया था उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सह अध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेवन ने कहा कि वैक्सीन से जुड़े दुष्प्रभाव पहली खुराक के शुरुआती महीनों में देखे जा सकते हैं। अब लोगों को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर कुमार ने कहा कि भारत में वैक्सीन के बाद टीटीएस का मामला नहीं मिला है। टीटीएस का मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। टीटीएस से शरीर में खून के थक्के जमने यानी ब्लड क्लॉट लगते हैं या बॉडी में प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं। बॉडी में ब्लड क्लॉट की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की आशंकाएं बढ़ जाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि टीटीएस के मामले कोई नई चीज नहीं है। टीटीएस पिछले 100 वर्षों से एक चर्चित बीमारी रही और इसका पहला मामला साल 1924 में रिपोर्ट किया गया था। ये क्या है और कैसे होता है, इसके बारे में डॉक्टर काफी समय से जानते हैं और 40 से भी अधिक सालों से टीटीएस चिकित्सा पाठ्यक्रम का हिस्सा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि कोवैक्सीन कोविशील्ड से बेहतर है, लेकिन आपको बता दें कि प्रतिकूल प्रभाव के जोखिम के आधार पर हमें कोविड वैक्सीन के बजाय दूसरे वैक्सीन को चुनने में मदद करने के लिए पर्याप्त डेटा नहीं है। और ये भी कहा गया है कि इसके अलावा टीटीएस को अन्य टीकों जैसे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, न्यूमोकोकल वैक्सीन, H1N1 टीकाकरण और रेबीज वैक्सीन के साथ भी रिपोर्ट किया गया है। और बता दें कि डॉक्टरों का कहना है कि दोनों टीके प्रभावी हैं, चाहे वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड। और विशेषज्ञों का कहना है कि यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि एक दूसरे से बेहतर है। सभी टीकों और चिकित्सा उपचारों के दुष्प्रभाव होते ही हैं और भारत में ये टीके लेने वाले करोड़ों लोग जीवित हैं और अब तक ठीक हैं।